अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, 2 बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, किसी भी कोने पे, कहीं पर भी कोई भी काम-काज कर रहे हैं या फिर सऊदी अरब के अंदर जाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। एक भाई ने हमसे सवाल किया कि हम सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे 2 साल जो है वो हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि इसी के पास में और काम करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कंपनी में काम करते हैं, कफ़ील के पास काम करते हैं, उस चीज़ को देखिएगा और कफ़ील या कंपनी में कहीं पे भी काम करते हैं, तो आप उनसे बात करके बोलिएगा कि अभी हमें और काम करना है, आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिन्यू कीजिए, हमारा इकामा लगवाइए और उसके बाद में आपका काम शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी कंपनी या कफ़ील उसको रिन्यू नहीं करते हैं, आपके इकामे को नहीं लगवाते हैं, तो आप उनसे जो है तनाज़ुल ले सकते हैं, आप दूसरी जगह काम कर सकते हैं। एक तरीके से ये बोल लें कि वो आपको अगर इजाज़त दे देंगे, तो आप दूसरी जगह जाके काम करेंगे और उसमें फिर वो आपका ट्रांसफ़र उस कंपनी से दूसरी कंपनी में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप भाग के काम करते हैं या कुछ भी किसी भी तरीके से और वो कंपनी वाला आपको वापस भेज रहा है आपके देश, तो वो एक इल्लीगल तरीका हो जाएगा, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जो बोनस वगैरह मिलता है लास्ट में जब फाइनल होता है या फिर किसी भी तरीके से और भी जो है बेनिफिट वगैरह कंपनियों के अंदर मिलते हैं, तो वो सारे आप बेनिफिट खो देंगे अगर कहीं पे इल्लीगल होके या इल्लीगल तरीके से काम काज करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और ख़ास करके कहीं पे पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अगर आप जिस कंपनी में हैं वहाँ पे आप ओवर टाइम कितना ही लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरी जगह जाकर आप काम करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी और उसके बाद जो है फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ये होगी कि आप इलीगल कैटेगरी में आ जाएंगे। कहीं पर भी काम करते हुए पकड़े गए तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो कहीं पर भी आपको ऐसे काम करने की परमिशन नहीं है, तो आप जो है साइट से इनकम अब नहीं कर पाएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सफ़र करने वाले हैं, तो सफ़र करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं कहीं पर भी और कहीं से कहीं तक भी जा रहे हैं, तो अपने साथ में लगेज में कोई भी सामान ऐसा ना रखें, अपने हैंडबैग में जो कि आप बैन कर रखा हो। ख़ास करके आप इंडिया आ रहे हैं तो अपने साथ कैश बिल्कुल ना लेकर आएँ, थोड़ा बहुत कैश लेकर आ जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। और अपने साथ गोल्ड तो भूल कर भी ना लेकर आएँ। अगर आप गोल्ड वगैरह, कैश वगैरह लेकर आ गए ज़्यादा बड़े पैमाने पे, तो फिर आप इस स्मगलिंग के चक्कर में फँस जाएँगे और फिर आपको जेल भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।